सोचिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं और अचानक ट्रेन एक खतरनाक पुल से गुजरती है जहां नीचे हजारों फीट गहरी खाई है। या फिर आप सफर कर रहे हो ऐसे रेलवे ट्रैक पर जहां हर वक्त भूस्खलन, बर्फीले तूफान या अचानक पानी के तेज बहाव का खतरा बना रहता है। दुनिया में कई ऐसे रेलवे ट्रैक्स हैं जिन पर सफर करना किसी रोमांचक एडवेंचर से कम नहीं। इनमें से कुछ इतने खतरनाक हैं कि अगर ट्रेन के इंजन में हल्की सी भी गड़बड़ी हो जाए तो पूरी ट्रेन सीधे गहरी खाई में गिर सकती है। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताएंगे जहां सफर कोई हिम्मत वाले इंसान ही कर सकते हैं। नंबर 1, डेथ रेलवे ट्रैक। ये सिर्फ एक रेलवे ट्रैक नहीं है बल्कि एक खौफनाक इतिहास का हिस्सा है। थाईलैंड और म्यांमार को जोड़ने वाला यह ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में गिना जाता है। इसका असली नाम बर्मा थाईलैंड रेलवे है, लेकिन इसके निर्माण के दौरान हुई भयावह मौतों की वजह से इसे डेथ रेलवे कहा जाने लगा। इस रेलवे ट्रैक का निर्माण दूसरे विश्व युद्ध 1942 से 1943 के दौरान जापानी सेना ने करवाया था। जापान को म्यांमार पर कब्जा जमाने और अपनी सेना के लिए एक सुरक्षित आपूर्ति मार्ग बनाने की जरूरत थी। इसलिए जापानी सेना ने इस 415 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक के निर्माण का आदेश दिया। यह ट्रैक थाईलैंड के पानपोंग से लेकर म्यांमार के थानबुयाजात तक जाता है। लेकिन इस ट्रैक को बनाने के लिए जापानियों ने 3 लाख से ज्यादा युद्धबंदियों और मजदूरों को जबरदस्ती काम पर लगाया था। अधिक गर्मी, बीमारी और भूख के कारण लगभग 90,000 मजदूर और 12,000 युद्धबंदी इस रेलवे के निर्माण के दौरान मारे गए। हेलफायर पास, जो एक गहरी और खड़ी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था, ये हिस्सा 500 मीटर लंबा और 26 मीटर गहरा है, जिसे बिना किसी आधुनिक मशीनरी के सिर्फ हथौड़ों, छेनी और मजदूरों के हाथों से बनाया गया था। नंबर 2, नॉरिस डेल डियाब्लो ट्रैक। ये रेलवे ट्रैक दक्षिण अमेरिका के सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे मार्गों में से एक माना जाता है। इसे डेविल्स नोज रेलवे ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। इस रेलवे ट्रैक का निर्माण 1899 से 1908 के बीच हुआ था। उस समय इक्वाडोर सरकार देश के समुद्री तट और राजधानी क्विटो को जोड़ने के लिए एक रेलवे ट्रैक बनाना चाहती थी। लेकिन समस्या यह थी कि यह ट्रैक एंडीज पर्वत की बेहद खड़ी और खतरनाक ढलानों से होकर गुजरना था। इस रेलवे का सबसे जानलेवा और डरावना हिस्सा है नॉरिस डेल डियाब्लो पहाड़ी पर बना जिग-जैग ट्रैक। यह ट्रैक करीब 800 मीटर की ऊंचाई तक एक खड़ी चट्टान पर बना हुआ है, जहां ट्रेन को धीरे धीरे आगे पीछे करके ऊपर चढ़ना पड़ता है। जरा सोचिए, एक गलत मोड़ और ट्रेन सीधे गहरी खाई में गिर सकती है। आज यह रेलवे ट्रैक पर्यटकों के लिए एक रोमांचक यात्रा का जरिया बन चुका है। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं वे इस ट्रेन यात्रा को जरूर आजमाते हैं। नंबर 3, पाम्बन ब्रिज। भारत का पाम्बन ब्रिज सिर्फ एक रेलवे ट्रैक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक चमत्कार है। यह भारत का पहला समुद्री पुल है और दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक माना जाता है। इस पर सफर करना रोमांचक भी है और डरावना भी, क्योंकि ट्रेन आपके नीचे गरजते हुए समुद्र के ऊपर से गुजरती है। पाम्बन ब्रिज का निर्माण 1914 में पूरा हुआ था। इसे भारत के मुख्य भूभाग को रामेश्वरम से जोड़ने के लिए बनाया गया था। यह ब्रिज 2.3 किलोमीटर लंबा है और समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। जब इसे बनाया गया था तब यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल था और आज भी अपनी अनूठी इंजीनियरिंग के लिए मशहूर है। बंगाल की खाड़ी के बीच होने के कारण ये ब्रिज अक्सर भयंकर तूफानों की चपेट में आ जाता है। 1964 में एक भयंकर तूफान ने इस पुल को भारी नुकसान पहुंचाया था। उस दौरान एक ट्रेन भी समुद्र में गिर गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। भारतीय रेलवे इसे भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक भी कहता है, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदाओं के सामने बेहद कमजोर है। नंबर 4, छेपे ट्रेन। अगर दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स की बात की जाए और मेक्सिको की छेपे ट्रेन का नाम न लिया जाए तो यह लिस्ट अधूरी ही मानी जाएगी। ये रेलवे ट्रैक बेहद ऊंचे पहाड़ों, खतरनाक घाटियों, डरावनी सुरंगों और सकरी पटरियों से होकर गुजरता है, जो इसे दुनिया के सबसे रोमांचक और खतरनाक रेलवे सफर में शामिल करता है। यह रेलवे ट्रैक 1961 में खोला गया था और इसका मुख्य उद्देश्य मेक्सिको के दूर दराज के इलाकों को आपस में जोड़ना था। लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण है कोपर कैनियन, जो अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से भी बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कुल 673 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक कोपर कैनियन की गहरी और डरावनी घाटियों से होकर गुजरता है। इस रेलवे के निर्माण में लगभग 90 साल का समय लगा और इसे तैयार करने के लिए 86 से भी ज्यादा सुरंगों और 37 ऊंचे पुलों का निर्माण किया गया।
कई जगहों पर यह ट्रैक 1800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, जहां से नीचे देखने पर सिर्फ गहरी खाइयां और खतरनाक चट्टानें ही नजर आती हैं। नंबर 5, व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट। व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट एक रेलवे ट्रैक नहीं बल्कि मौत का रास्ता है। दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक, जो यात्रियों को अलास्का की बर्फीली घाटियों और ऊंचे पहाड़ी रास्तों से होकर ले जाता है। 1898 में क्लोंडाइक गोल्ड रश के दौरान इस रेलवे का निर्माण किया गया था। उस समय हजारों लोग सोने की तलाश में अमेरिका के अलास्का और कनाडा के यूकोन क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन इलाकों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, गहरी खाइयां और खतरनाक रास्ते, इन्हें पार करना लगभग नामुमकिन था। इस रेलवे को बनाने के लिए करीब 35,000 मजदूरों को रखा गया था, लेकिन -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड में पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने के दौरान भूस्खलन, बर्फीले तूफान और ठंड से कई मजदूर मारे गए। रेलवे को पूरा करने में महज 26 महीने लगे। ये रेलवे ट्रैक 3000 फीट की ऊंचाई तक जाता है और इसका एक बड़ा हिस्सा गहरी खाइयों के किनारे बेहद संकरी पटरी पर बना हुआ है। रेलवे पर कई पुराने लकड़ी के पुल हैं, जो भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण हिलते रहते हैं। यात्री जब इन पुलों से गुजरते हैं तो उनकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ट्रेन कभी भी गहरी खाई में गिर सकती है। नंबर 6, मिनामी आसो रेलवे। जापान का मिनामी आसो रेलवे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है, क्योंकि यह माउंट आसो नामक सक्रिय ज्वालामुखी के बेहद करीब से गुजरता है। ये रेलवे ट्रैक सिर्फ एक आम रेलवे नहीं है, बल्कि ये भूकंप, भूस्खलन और कभी भी फटने वाले ज्वालामुखी के कारण बेहद जोखिम भरा है। इस रेलवे का निर्माण साल 1928 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित माउंट आसो क्षेत्र से यात्रियों और सामान को लाना ले जाना था। लेकिन उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह रेलवे एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में शामिल हो जाएगा। माउंट आसो जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और इसके बार बार फटने की वजह से यह रेलवे ट्रैक बार बार क्षतिग्रस्त होता रहता है। यह ट्रैक माउंट आसो ज्वालामुखी के बेहद करीब से गुजरता है, जो अब तक 50 से ज्यादा बार फट चुका है। इसलिए किसी भी समय ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, जिससे यह सफर बेहद खतरनाक बन जाता है। 2016 में आए भूकंप ने इस रेलवे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट कर दिया था, लेकिन जापान ने इसे फिर से शुरू करने में सफलता हासिल की। हालांकि अब भी यह रेलवे ट्रैक ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के खतरे से लगातार घिरा हुआ है। नंबर 7, ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक। रूस का ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे खतरनाक रेलवे लाइनों में से एक है। ये रेलवे 9289 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी असली चुनौती सिर्फ लंबाई नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाली भयानक ठंड, खतरनाक बर्फीले तूफान, जमी हुई झीलों पर बने पुल और साइबेरिया के घने जंगल हैं। इस रेलवे का निर्माण साल 1891 में शुरू हुआ और 1916 में पूरा हुआ। इसे बनाने के लिए रूस ने हजारों मजदूरों और कैदियों को साइबेरिया भेजा, जहां उन्होंने बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों को काटकर रेलवे ट्रैक तैयार किया। लेकिन इस निर्माण कार्य के दौरान हजारों लोग भयंकर ठंड, भूख और जंगली जानवरों का शिकार बन गए। ये रेलवे दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों से होकर गुजरती है, जहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी कड़ाके की ठंड में कई बार रेलवे ट्रैक बर्फ में जम जाता है, जिससे ट्रेनों को बीच रास्ते में रुकना पड़ता है। नंबर 8, मैक रेलवे लाइन। दक्षिण अफ्रीका की मैक रेल लाइन को दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक माना जाता है। ये रेलवे तेज ढलानों, खतरनाक पुलों और बेहद सकरे मोड़ों से होकर गुजरती है, जो इसे एक रोमांचक लेकिन जोखिम भरा सफर बना देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह रेलवे ट्रैक दक्षिण अफ्रीका के सबसे दुर्गम और वीरान इलाकों से गुजरता है। यहाँ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो बचाव कार्य करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस रेलवे लाइन का निर्माण 1900 के दशक की शुरुआत में किया गया था। इसे खनन क्षेत्रों से सोना और अन्य खनिजों को लाने ले जाने के लिए बनाया गया था। खास तौर पर गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री के लिए यह रेलवे बेहद महत्वपूर्ण रही है। लेकिन इसे बनाने के लिए कई खतरनाक सुरंगों और पुलों का निर्माण करना पड़ा, जो आज भी अपनी खतरनाक बनावट के लिए कुख्यात है। नंबर 9, जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड। अमेरिका का जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड एक ऐसा खतरनाक रेलवे ट्रैक है जो कोलोराडो की ऊंची पहाड़ियों, डरावने पुलों और खतरनाक मोड़ों से होकर गुजरता है। लेकिन इस रेलवे का सबसे डरावना और रोमांचक हिस्सा है डेविल्स गेट हाई ब्रिज। ये लगभग 100 फीट ऊंचा है और इसे पार करते समय यात्रियों की सांसें थम जाती हैं। नीचे गहरी खाई और ऊपर सिर्फ एक पुराना स्टील ब्रिज। ये सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है।
इस रेलवे का निर्माण 1877 में शुरू हुआ और 1884 में पूरा किया गया। इससे खास तौर पर कोलोराडो की पहाड़ियों में स्थित चांदी की खदानों से निकले सामान को लाने ले जाने के लिए बनाया गया था। लेकिन समय के साथ यह रेलवे बेहद खतरनाक और जोखिम भरा माना जाने लगा और आखिरकार 1939 में इसे बंद कर दिया गया। हालांकि 1984 में इसे एक पर्यटक रेलवे के रूप में फिर से शुरू किया गया। नंबर 10, कुरंडा सीनिक रेलवे ट्रैक। ऑस्ट्रेलिया की कुरंडा सीनिक रेलवे को दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक माना जाता है। ये रेलवे ट्रैक क्वींसलैंड के घने वर्षावनों से होकर गुजरता है, जहां हर मोड़ पर ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और सक्रिय घुमावदार पटरियां यात्रियों को एक रोमांचक लेकिन खतरनाक सफर का एहसास कराती है। इस रेलवे का निर्माण 1882 में शुरू हुआ था और इसे बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर कुल 15 सुरंगें और 37 पुलों का निर्माण किया गया। इनमें से कुछ पुल आज भी लकड़ी के बने हुए हैं, जो यात्रियों के लिए हर सफर को और भी रोमांचक और डरावना बना देते हैं। लेकिन इस रेलवे ट्रैक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण हिस्सा बैरन गोर्ज के पास आता है। यहाँ ट्रेन को एक तेज ढलान और बेहद सकरे मोड़ से होकर गुजरना पड़ता है। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंची खड़ी पहाड़ियां, जहां से अक्सर चट्टानें गिरती रहती हैं। इस जगह पर ट्रेन के हर मोड़ पर ऐसा लगता है मानो ये किसी भी समय पटरी से फिसल सकती है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक, जहां सफर करना किसी एडवेंचर से कम नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक और हैरान कर देने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।